हेलो एवरीवन, हम सभी ने क्रिस्पर कैस9 के बारे में सुन के रखा हुआ है, जो कि एक जीनोम एडिटिंग टूल है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया के पास अब खुद का एक सेल्फ इंडिजिनस जीनोम एडिटिंग टूल है, जिसे हम TNBP जीनोम एडिटिंग टूल कहते हैं। तो इंडिया की एक लैब है जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ICAR की एक लैब है, उस लैब के साइंटिस्ट ने अपने पास खुद का एक इंडिजिनस टूल बना लिया है जो कि जीनोम एडिटिंग के लिए काम करता है। तो जिस तरह से क्रिस्पर कैस9 ना एक गाइड RNA का यूज करता है, फिर अपने स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को टारगेट करता है और कैस9 प्रोटीन की हेल्प से उसे कट कर देता है, TNBP भी सिमिलर उसी मेथड से काम करता है। इसमें TNBP प्रोटीन होता है जो कि जाके गाइडेड RNA के थ्रू जाके टारगेट सीक्वेंस को कट करता है। बट क्या डिफरेंस है TNBP और क्रिस्पर कैस9 को, इसको समझने की कोशिश करते हैं और कैसे TNBP इज मच बेटर देन क्रिस्पर कैस9, इस चीजों को भी हम ध्यान से समझेंगे। जब हम प्रोटीन साइज की बात करते हैं तो कैस9 प्रोटीन का जो साइज होता है ना, वो TNBP के कंपैरिजन में काफी बड़ा रहता है। कैस9 प्रोटीन ऑलमोस्ट 1000 से 1300 बेस पेयर्स अमाइनो एसिड्स का बना रहता है, लेकिन जब हम TNBP प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें अमाइनो एसिड्स का नंबर ऑलमोस्ट 400 to 500 अमाइनो एसिड्स का रहता है। जब आप डिलीवरी टाइम की बात करते हो, जस्ट बिकॉज कैस9 प्रोटीन का साइज काफी बड़ा है, इसलिए उसको किसी सेल में डिलीवर कराना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट TNBP का साइज काफी स्मॉल होता है, इसलिए किसी भी प्लांट सेल में उसको इंजेक्ट कराना किसी भी वेक्टर के थ्रू काफी इजीली हो जाता है। तो डिलीवरी टाइम में भी काफी शॉर्टेज आ जाती है जब आप TNBP को यूज करते हो। जब हम पेटेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली TNBP एक इंडिजिनस पेटेंट है, इसको वहां की ICAR की लैब ने खुद से पेटेंट करा के रखा है। पर जब आप क्रिस्पर की बात करते हो तो क्रिस्पर को ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का पेटेंट है, तो वहां पे काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे हमें रिस्ट्रिक्शंस, IP रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। बट जब आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपको किसी भी तरह का फी नहीं पे करना है, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो करना है। यू आर फ्रीली टू यूज दैट टेक्नोलॉजी बाय योर ओन। अगर हम कॉस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो जब हम क्रिस्पर को यूज करते हैं तो क्रिस्पर काफी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। हमें बहुत अच्छा खासा अमाउंट उसको पे करना पड़ता है, बिकॉज क्रिस्पर एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है। वहां पे हमें लाइसेंसिंग फी को भी काफी पे करना रहता है। बट जब TNBP को यूज करोगे तो TNBP के लिए आपको किसी भी तरह की कोई लाइसेंसिंग फी नहीं देनी है, इसलिए ये कॉस्ट के मामले में काफी काफी चीपर अमाउंट में आपको अवेलेबल हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी की ये आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता है। एक सेल्फ रिलायंस टेक्नोलॉजी है जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो। तो समहाउ इट इज ऑल्सो अ साइन कि इंडिया भी ग्रो कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो emerging as a country which is very very hard working in the field of science। हमारी लैब भी खुद का पेटेंट करा रहे हैं, खुद के जीन एडिटिंग टूल्स बना रहे हैं। सो क्रिस्पर कैस9 इज वाइडली यूजिंग, ओके, ये दुनिया में हर जगह पे यूज हो रहा है। बट जब आप TNBP की बात करते हो तो ये काफी काफी वेराइटीज में आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, काफी फ्रीक्वेंटली आप इसे यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो इट इज अ साइन दैट वी आर ऑल्सो ग्रोइंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च।